पत्ता गोभी फ्राइड राइस वाली बहू की रसोई। शांति अपनी सहेली सरला के साथ बुर्का पहनकर श्रुति के छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंची, जहां एक टेबल पर वो बैठ जाती है और सरला शांति से बोलती है, अरे हम यहाँ पर आ तो गए, लेकिन अगर श्रुति ने हमें पहचान लिया तो हम क्या करेंगे? अरे नहीं पहचानेगी तभी तो बुर्का पहनकर आए हैं। वैसे भी किसी भी तरीके से श्रुति को मनाना है हम दोनों को। कितने दिनों से तो कोशिश कर रहे हैं, वो मान ही कहाँ रही है। तुझे लगता है अब मानेगी? अरे मानेगी, जरूर मानेगी। भगवान के घर पर देर तो है पर अंधेर नहीं। तू देखना, मेरे घर की बहू तो श्रुति ही बनेगी। सरला और शांति दोनों ही बुर्के के अंदर से एक दूसरे से बात करती है। तभी वहाँ पर श्रुति आ जाती है और बोलती है, आप क्या खाना पसंद करेंगे? पत्ता गोभी फ्राइड राइस ले आओ हमारे लिए, वो भी 2 प्लेट। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। श्रुति ऑर्डर लेकर चली गई। कुछ देर बाद शांति और सरला का ऑर्डर किया हुआ पत्ता गोभी फ्राइड राइस टेबल पर आया। दोनों खुशबू को सूंघते हुए बोले, कितनी अच्छी उम्दा खुशबू आ रही है। इसी खुशबू की तो दीवाने हैं हम। तभी तो इसके पीछे पड़ी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की रसोई में हर दिन ये खुशबू आए। हाय 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 हाय। शांति इतना बोल रही थी कि तभी उसके चेहरे पर ढका हुआ पर्दा अचानक से हट जाता है और श्रुति की नजर शांति पर जाती है। श्रुति जल्दी से शांति के पास जाती है और बोलती है, आप फिर से यहाँ आ गई? मैंने आपसे मना किया था ना मेरे रेस्टोरेंट में मत आना। बेटी मेरी बात समझने की कोशिश कर। हाँ बोल देना, मैं सच में सारी उम्र तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। पर मैं आपके घर की बहू नहीं बनना चाहती। क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी है? मान जा बेटी, मान जा। मैं चाहती हूँ कि तेरी पत्ता गोभी फ्राइड राइस वाली रसोई मेरे घर की रसोई में शिफ्ट हो जाए। पर ऐसा कभी नहीं होगा। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, मैं तमीज से पेश आ रही हूँ। आप खाना खाइए और जाइए। इतना कहकर श्रुति वहाँ से चली जाती है। शांति और सरला जल्दी से पत्ता गोभी फ्राइड राइस खाती हैं। रेस्टोरेंट से बाहर निकलती हैं और उसके कुछ समय पहले ही सरला और शांति बाजार में शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग करते करते दोनों को तेज भूख लगी। तभी सरला ने कहा, बाजार से कुछ तला हुआ खाने का मन नहीं कर रहा। चल कहीं जाकर राजमा चावल, छोले चावल ऐसा कुछ खाते हैं। अरे यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है, सुना है कोई जवान लड़की ने रेस्टोरेंट खोला है। चल वहीं चलकर कुछ खाकर देखते हैं। इसके बाद दोनों सहेलियां श्रुति के रेस्टोरेंट पहुंची। वहां जाकर पत्ता गोभी फ्राइड राइस खाया। पहले ही बार में सरला और शांति दोनों को श्रुति के हाथ का फ्राइड राइस बहुत पसंद आया। खाने के साथ साथ दोनों को श्रुति भी पसंद आई। जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकली, शांति सरला से बोली, कितनी खूबसूरत लड़की है, कितने अच्छे तरीके से बात करती है, उससे भी अच्छा तो खाना बनाती है। सच में आजकल तो लड़कियां मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। बड़ी ही अच्छी लड़की मिली है। मेरा तो दिल आ गया इस लड़की पर। मैं अपने बेटे करण की शादी इसी से करवाना चाहती हूँ। ये क्या बोल रही है? जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे इसके बारे में जानती क्या है तू, जो तू बहू बनाने को तैयार हो गई? तू नहीं जानती, उसमें एक बहू वाले सारे गुण हैं और सबसे अच्छे जो उसके गुण हैं वो है खाना बनाना। मेरे घर की रसोई में हर दिन ये लड़की बढ़िया बढ़िया खाना बनाएगी। ऐसे ही बातचीत करते हुए सरला शांति घर आई। अब शांति के दिमाग में श्रुति को अपने घर की बहू बनाने की बात घूमने लगी। अब आए दिन शांति किसी न किसी जान पहचान या रिश्तेदार के साथ में श्रुति के रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगी। श्रुति की शांति से अच्छी जान पहचान हो गई। ऐसे ही एक दिन शांति श्रुति को अपने पास बुलाती है और कहती है, श्रुति बेटा जरा यहाँ तो आ। आंटी जी क्या हुआ, कुछ और खाने को चाहिए क्या? अरे कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? थोड़ा जल्दी करिए ना, कस्टमर वेट कर रहे हैं, मुझे सबको ऑर्डर देने हैं। बात यह है बेटा कि मैं तेरे हाथ के बने हुए पत्ता गोभी फ्राइड राइस की दीवानी हो गई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि तू मेरे घर की बहू बने और मेरे घर की रसोई पत्ता गोभी फ्राइड राइस वाली बहू की रसोई बन जाए। हाँ आंटी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप मजाक कर रही हैं क्या मेरे साथ? कोई मजाक नहीं कर रही। अरे तभी तो मैं हर दिन यहाँ पर आती हूँ। मेरे घर के हर एक मेंबर को तू बहुत पसंद है, सबको दिखा लिया है तुझे, मोहल्ले वालों को भी। बस अब तू हाँ बोल दे। अच्छा आंटी जी, मेरा टाइम खराब मत कीजिए, मुझे शौक नहीं है आपके घर की बहू बनने का। खाना खाइए और जाइए ना प्लीज। उस दिन के बाद शांति हर दिन श्रुति को अपने घर की बहू बनाने के लिए कन्विंस करती। श्रुति बार बार शांति के मुंह पर मना कर देती, लेकिन शांति कोशिश करना नहीं छोड़ती।
ऐसे ही एक सुबह शांति का बेटा करण जब तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी शांति ने उसे रोकते हुए कहा, करण बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है। लड़की पसंद कर ली है? अरे कब, कहाँ और कौन है? मुझे तो बताया ही नहीं। लड़की बहुत अच्छी है, खाना तो जबरदस्त बनाती है। मैंने फैसला कर लिया है कि मेरे घर की बहू तो वही बनेगी। अरे मैं किसी और को पसंद करता हूँ, आप कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती। तू जिसे पसंद करता है ना उसे मना कर दे, शादी तो तेरी मेरी पसंद से ही होगी। अपनी माँ की बात सुनकर करण को कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप बस ऑफिस के लिए घर से निकल गया। दिन गुजरते चले गए। शांति का हर दिन श्रुति के रेस्टोरेंट पर जाकर उसे शादी के लिए कन्विंस करना ऐसे ही चलता रहा। एक दिन श्रुति को बहुत गुस्सा आया। वो शांति के पास आकर बोली, आंटी जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? रोज रोज एक ही बात करने यहाँ आती है। क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी तुझसे करवाना चाहती हूँ मेरी बहू। मैं आपकी बहू नहीं हूँ, मुझे नहीं करनी आपके बेटे से शादी। मेरे जीवन में कोई है और मैं उसी के साथ जीना चाहती हूँ। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और दोबारा मत आना। श्रुति के मुंह से ऐसी बात सुनकर शांति का दिल टूट गया। उदास परेशान शांति घर आ गई। कई दिन गुजर गए। शांति ना तो किसी से बात करती और ना ही श्रुति के रेस्टोरेंट में जाती। ऐसे ही एक दिन करण अपनी माँ को उदास देखकर बोला, क्या बात है माँ, कई दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान सी लग रही हैं। सब ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है कि मैंने आपको बताया नहीं और लड़की पसंद कर ली? मैं जिसे पसंद कर रही थी वो तो बेटा मना कर रही है। यही अच्छा है कि तूने जिसे पसंद किया है उसी से मिलवा दे। मुझे अच्छी लगी तो उसी से शादी कर लियो। आप सच कह रही हैं क्या? मैं कल ही अपनी पसंद की लड़की को घर लेकर आऊंगा और उससे कहूंगा कि वह अपने हाथों से आपके लिए कुछ बनाकर भी लेकर आए। अपनी माँ की बात सुनकर करण खुश हो गया। अगले दिन वो अपनी पसंद की लड़की को अपनी माँ से मिलवाने घर लाया। करण अपनी पसंद की लड़की का वेलकम करता है। तभी कमरे में से अच्छे से तैयार होकर शांति भी बरामदे में आई। सामने करण के साथ श्रुति को देखकर शांति के उदास चेहरे पर जैसे खुशी की बहार लौट आई और श्रुति बोली, करण, ये तुम्हारी माँ है? बेटा, ये तेरी पसंद है? हाँ, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? ये वही है जो इतने टाइम से मुझे अपने घर की बहू बनने के लिए पीछे पड़ी हुई है। अरे रे रे, मेरे तो भाग ही खुल गए बेटा। तूने उसे ही मेरे लिए पसंद किया जिसे मैंने तेरे लिए पसंद किया। अरे इस रिश्ते के लिए बहुत बड़ी हाँ है मेरी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आप दोनों में से कोई मुझे ठीक से सारी बात बताएगा? करण की बात सुनकर श्रुति उसे सब बता देती है, जिसे सुनकर करण भी हंस पड़ता है। शांति रसोई में से मिठाई लाती है और श्रुति को खिलाते हुए बोलती है, देखा, वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात मिलवा देती है। आखिरकार तूने हाँ बोल दिया। मेरा घर भी अब गोभी फ्राइड राइस वाली बहू की रसोई की खुशबू से भर जाएगा। बिल्कुल सही कहा माँ जी, मैं पूरी रसोई संभाल लूंगी। अरे इस मुबारक मौके पर आप मुझे कैसे भूल गई शांति बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। अब हर दिन घर पर पत्ता गोभी फ्राइड राइस खाने को मिलेगा। अरे क्यों नहीं, बहुत कुछ खाने को मिलेगा। सिर्फ वही नहीं, जल्दी से शादी होने दो, फिर मजा आएगा। श्रुति की बात सुनकर सभी के चेहरे पर हंसी आ गई। 1 महीने के अंदर शांति ने अपने बेटे करण की शादी श्रुति से करवा दी। अब घर की रसोई के साथ साथ श्रुति अपने रेस्टोरेंट का काम भी बखूबी देख रही थी। सरला और शांति दोनों श्रुति की बराबर मदद करती और आखिरकार सरला का सपना पूरा हो गया। उसके घर की रसोई पत्ता गोभी फ्राइड राइस वाली बहू की रसोई बन गई। रतनपुर गांव में भानु और राजन नाम के 2 दोस्त अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों दोस्त अपनी पत्नियों के साथ गांव के जमींदारों के खेतों में मजदूरी करते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और भानु की पत्नी गर्भवती होती है, जिसे सुनकर उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते और वो भागते हुए अपने दोस्त राजन को ये खुशखबरी देने के लिए जाता है, जिसे सुनते ही राजन और उसकी पत्नी भानु के घर आते हैं और देखते हैं कि भानु की पत्नी सुखमती बैठी रो रही है, जिसे देखकर रानी बोलती है, क्या हुआ सुखमती, तुम रो क्यों रही हो? आज तुम्हारे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई दी है, इस पर खुश होने के बजाय तुम रो रही हो। रो नहीं तो और क्या करूं रानी, तुम ही सोचो, जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं ये भी कोई जिंदगी है क्या? न अच्छा खाना है, न कपड़े हैं, न घर है, न ही अच्छी परवरिश, कुछ नहीं है हमारे पास।
तो किस बात की खुशी मनाऊं मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, लेकिन तुम परेशान मत हो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रानी बिल्कुल सही कह रही है, तुम खामखा दुखी हो रही हो। मैं खामखा दुखी हो रही हूँ? अरे जरा आप ही सोचिए, हम जैसे गरीब लोगों के पास खुद का पेट पालने के लिए ठीक से पैसे नहीं होते, हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य कैसे दे पाएंगे? तो क्या करूं? जब हमारी किस्मत ही खराब है तो हम किसी और को दोष क्यों दें? आप ही सोचिए, यहाँ एक बच्चे का खर्चा हम लोग उठा नहीं पा रहे, तो दूसरे बच्चे का खर्चा कैसे उठाएंगे? मुझे माफ करिए, लेकिन मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम पागल हो गई हो? ये क्या कह रही हो? तुम उस बच्चे की जान लेना चाहती हो जो अब इस दुनिया में आया भी नहीं है? भानु बिल्कुल ठीक कह रहा है सुखमती, तुम ऐसा मत सोचो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ सुखमती, ये दोनों दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम बेवजह इतना सोच रही हो। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, हो सकता है बच्चों की किस्मत तुम्हारी किस्मत चमका दे। ये सब कहने की बात होती है रानी, जब बच्चे का बोझ और उसका खर्चा सर पर आता है ना, तो अच्छों की कमर टूट जाती है। और भगवान की दुआ से मेरे पास एक लड़का है, मैं अच्छे से बस उसकी देखभाल कर लूं, मेरे लिए वही बहुत है। तुम बच्चों को बोझ कह रही हो? बच्चे ना होने का दुख हमसे पूछो, जो शादी के इतने सालों बाद भी बे औलाद है। हमने कितनी प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने हमारी एक ना सुनी। कम से कम तुम्हें माँ बनने का सुख तो मिला है। अगर तुम्हें बच्चे की इतनी ही चाह है तो तुम इस बच्चे को गोद ले लो। बुरा मत मानना, लेकिन तुम तो वैसे भी कभी माँ नहीं बन सकती, इसी बहाने तुम्हें भी माँ बनने का सुख मिल जाएगा। मुझे तो ये बच्चा वैसे भी नहीं चाहिए। सुखमती, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या बोल रही हो तुम? आप चुप रहिए, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बताओ रानी, क्या तुम मेरे दूसरे बच्चे को पालने और गोद लेने के लिए तैयार हो? सुखमती के पूछने पर राजन और उसकी पत्नी चुपचाप भानु के घर से अपने घर लौट आते हैं। उनके जाने के बाद भानु भी गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। अगले दिन राजन और उसकी पत्नी फिर से भानु और सुखमती के घर आते हैं और रानी कहती है, कल सुखमती के अचानक ऐसे पूछने पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं, इसलिए हम दोनों कल चले गए थे। उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम सच में इस बच्चे का ख्याल नहीं रखना चाहती, तो मैं और मेरे पति इस बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हैं। हाँ भाई, अगर तेरी तरफ से हाँ है और अगर इस बच्चे को तुझे मुझे देने में कोई परेशानी नहीं हो रही, तो मैं तेरे दूसरे बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हूँ। ये क्या बोल रहा है भाई? तू मेरा दोस्त है यार, मेरा बच्चा तेरे पास रहे या मेरे पास एक ही बात है, और मुझे कोई परेशानी क्यों होगी? भाई तुम लोग तो ऐसा करके मेरी बच्चे की जान बचा रहे हो, वरना इसकी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। चुप रहिए आप। रानी, दोस्त हो तो तेरे जैसे, तूने तो मेरी परेशानी ही दूर कर दी। मैं आज बहुत खुश हूँ, सच में। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। आज तेरी वजह से इतने सालों बाद मेरी सूनी गोद भर गई। चारों आपस में बातें करने के बाद खेतों में काम करने के लिए निकल जाते हैं और देखते देखते सुखमती को 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वो एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म देती है। एक दूसरे से बातें करने के अनुसार सुखमती अपने ही हाथों से अपनी किस्मत रानी के हाथों में सौंप देती है। राजन और रानी अपनी बेटी को लेकर बड़ी ही खुशी के साथ अपने घर चले जाते हैं। एक तरफ जहां सुखमती एक और बच्चे के बोझ से छुटकारा पाकर खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ रानी और राजन अपनी सूनी गोद भर जाने से खुश थे। ये सब देखते हुए भानु अपनी पत्नी सुखमती से बोलता है, पता नहीं क्यों, लेकिन देख लेना सुखमती, एक दिन तुम्हें अपनी इस गलती पर बहुत पछतावा होगा। चुप रहिए आप। कैसी गलती? कौन सा अपनी बेटी को मैंने बेच दिया है? रहेगी तो यहीं, वो हमारी आंखों के सामने। मैंने तो उन दोनों को माता पिता बनने का सुख दिया है। बस यही तो एक काम तुमने अच्छा किया है। मैं इसी बात से खुश हूँ कि मेरी बेटी जिंदा और ठीक तो है, और आज के बाद उसे अपनी बेटी कहने की हिम्मत भी मत करना। अब उसके माता पिता कोई और हैं। हाँ ठीक है, मैं कौन सा उसकी माँ बनने के लिए मरी जा रही हूँ। रानी और राजन दोनों ही उस लड़की का नाम बड़े प्यार से लक्ष्मी रखते हैं और उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। लक्ष्मी के आते ही राजन की किस्मत करवट लेने लगती है और उसे शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। राजन अपने परिवार के साथ शहर आ जाता है और अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लेता है। साथ ही अपनी बेटी लक्ष्मी की परवरिश में भी कोई कमी नहीं रखता। देखते ही देखते समय के साथ लक्ष्मी भी बड़ी हो जाती है। साथ ही वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन जाती है। अपनी बेटी लक्ष्मी के जन्मदिन वाले दिन
राजन अपने दोस्त से मिलने अपने गांव पहुंचता है। भानु और उसकी पत्नी सुकमती राजन को सूट बूट में देखकर दंग रह जाते हैं और सुकमती बोलती है, राजन, हम लोग तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए हो। किसकी किस्मत चुरा ली? किस्मत चुराई नहीं भाभी, किस्मत से पाई है लक्ष्मी जैसी बेटी। इसे तो मजाक करने की आदत है। और बताओ कैसे हो तुम? मेरी बेटी मतलब तुम्हारी बेटी कैसी है? आज इतने साल बाद कैसे आना हुआ? भानु, मैं ठीक कह रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। आज मेरी बेटी लक्ष्मी का जन्मदिन है। आप लोग भूल गए, पर मेरे पास सब नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया किस प्रकार करूँ। मेरी किस्मत आपकी बेटी ने ही खोली है, इसलिए मैंने उसका नाम ही लक्ष्मी रख दिया। उसके जीवन का इतना बड़ा दिन है और आप लोग ना रहे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। राजन सुकमती और भानु को अपने साथ शहर ले आता है और उनकी बेटी लक्ष्मी को उनसे मिलवाता है। लक्ष्मी को देखकर भानु राजन और रानी से कहता है, भाई इसी को कहते हैं किस्मत। मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों को कहने के लिए। जितनी अच्छी परवरिश आप लोगों ने लक्ष्मी को दी है उतनी तो शायद हम लोग भी कभी नहीं दे पाते। राजन और रानी लक्ष्मी को उन दोनों से मिलवाते हैं और सभी लोग अच्छे से लक्ष्मी का जन्मदिन मनाते हैं। सुकमती को राजन का इतना अमीर होना अच्छा नहीं लगता और मौका देखकर जैसे ही लक्ष्मी को वो सब बताने जाती है, तभी भानु वहाँ आकर उसे रोक देता है और साइड में ले जाकर बोलता है, तुमने अपनी शर्म बिल्कुल बेच दी है क्या, जो तुम अपनी बेटी और अपने दोस्तों का सुख भी नहीं देख पा रही हो? ये गलती तुम्हारी है। अपनी बेटी को सच बोलकर उसकी नजर में भी गिरना चाहती हो क्या? उस टाइम भी अपना ही फायदा देखा और आज भी अपना ही फायदा देख रही हो। उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी और दोस्ती दोनों निभाई है। अब बस करो सुकमती, बस सब किस्मत का खेल है। अपने पति भानु की बात सुन के सुकमती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति भानु से अपने किए की माफी मांगकर कहती है, आपने सही कहा, सब किस्मत का खेल। जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वो मिल ही जाता है और जो नहीं होता वो खो ही जाता है।